हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है। बहुत ही आसान और लेंदी चैप्टर। आसान है, 100% आसान है अगर आपकी याद रखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो। चलिए नेक्स्ट इज टाइप 4। बच्चों टिल नाउ टाइप 3 तक मैंने करा रखा हुआ है। टाइप 1 हमने देखा ट्रिगो का यूज करना। टाइप 2 हमने जुगाड़ देखा था, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल टाइप हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि अगर मान लो सर a sin x प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स आ जाए या e पावर x के टर्म में सेम क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को टैकल कैसे करना है। तो उसमें एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है, मतलब अलग सेपरेट टाइप का सब्स्टिट्यूशन है, वही करना है। तो हमने अब तक 3 टाइप और एक मेथड कंप्लीट कर लिया। मेथड में हमने सब्स्टिट्यूशन देखा और टाइप में मैंने आपको बताया, वो तीनों हमने देख रखे हुए। आज कहानी स्टार्ट होने वाली है बच्चों टाइप 4 से। फोर्थ टाइप देखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है ना, इसके आगे की कहानी, या ऐसा सोचो कि जब से हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया या जब से हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, तो आपने अगर एक भी लेक्चर मिस किया तो अगला नहीं समझेगा। अगला क्या मतलब, आगे आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होनी है। सेम अगर यहाँ पे आप क्लियर नहीं है ना, तो वन अपॉन क्वाड्रेटिक अगर नहीं क्लियर है तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, यानी कि इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज भी नहीं आएगा। सो भाई ये दिमाग में फिट कर लें कि सर पहले ये जो टाइप 4 है ये एकदम स्ट्रांगली क्लियर होना चाहिए, एकदम जबरदस्त तरीके से। सो ये टाइप 4 बोलता क्या ना, पहले समझो हमको यहाँ पे सीखना क्या है टाइप 4 में। तो भैया टाइप 4 में हमको सीखना है सर वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाए तो क्या करो। जैसे बच्चों मैंने आपको वन अपॉन लीनियर सिखा रखा हुआ है। वन अपॉन लीनियर अब तक देखो, पहले 2 एक्सरसाइज हमने खत्म किए। 3.1 खत्म किया, 3.2 का ए खत्म किया। वहां पे हमने जितना टैकल किया है वो लीनियर था, सबके अपॉन में लीनियर थे। 2 स्पेशल ऐसे क्वेश्चन आए अगर आपको याद हो। एक क्वेश्चन नंबर 14, मेरे को ध्यान है 23, जिसमें हमने वन अपॉन क्वाड्रेटिक देख रखा हुआ है, जिसमें मैंने यहां से फॉर्मूले उठा के यूज किए और मैंने आपको बोला भी था जो कि पढ़ना हमको आगे, लेकिन उसके सवाल पीछे दे रखे हैं। तो ये बुक में थोड़ा आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको सवाल कहीं भी आए चमकेगा। तो कहानी ये है कि सर अगर मान लीजिए वन अपॉन क्वाड्रेटिक दिख जाए तो क्या करूं। क्योंकि वन अपॉन लीनियर में तो आपने बताया सीधे लॉग अप्लाई कर दे, इसका फॉर्मूला सीधे लॉग होता है सर। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा भी कर देगा, लॉग ऑफ वट एवर जो है अपॉन एक्स, एक्स के साथ जो है, एक्स के साथ जो है। ये तरीका था बच्चों, याद होगा अगर आपको तो। ना वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो सर, तो देख बच्चा हमारे पास इसको टैकल करने के लिए 6 फॉर्मूले जो हमको याद होने चाहिए। तो ये 6 फॉर्मूले पहले हमको बाय हार्ड होने चाहिए। अगर ये 6 फॉर्मूले बाय हार्ड है तो हम खेल लेंगे वन अपॉन क्वाड्रेटिक से। तो देखो कैसा होता है ना, अगर हमको फॉर्मूले याद है तो फिर हमको खाली फॉर्मेट रेडी करना होता है फॉर्मूले जैसा। जैसा फॉर्मूला है वैसे क्वेश्चन को बनाओ, अप्लाई करो, खत्म। तो सर बचता क्या है, अगर फॉर्मूले बाय हार्ड है तो थोड़ा जुगाड़ बचता है, थोड़ा जुगाड़ कि सर कैसे उस फॉर्मूले में फिट करूं क्वेश्चन को। जैसे एग्जांपल के लिए अब तक हमने जो किया, जब हमने ट्रिगो यूज की, भयंकर लेवल पर ट्रिगो यूज की, तो वहां पे हमने ये देखा कि सर अगर फॉर्मूले याद हैं, जैसे सर टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो टेन स्क्वायर को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक का स्क्वायर माइनस वन, सेक स्क्वायर होता है 1 होता है, काम खत्म। सेम प्रोसीजर यहाँ है सर, पहले फॉर्मूला याद चाहिए। फॉर्मूला याद है, सेम फॉर्मेट में बनाना आना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई, क्वेश्चन खत्म। तो भाई सबसे पहले सीखेंगे कि सर फॉर्मूला क्या है। पहले तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, वन अपॉन क्वाड्रेटिक्स। वन अपॉन क्वाड्रेटिक को सीखेंगे। वन अपॉन क्वाड्रेटिक, अब आपके दिमाग में सर क्वाड्रेटिक में क्या क्या हो सकता है। तो बच्चा देख, एक क्वाड्रेटिक हमने बचपन में पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो हो सकता है। ट्रिगो के बेस में हो सकती है क्वाड्रेटिक, ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्मली दे, ट्रिगो यूज कर दे, क्या भरोसा उसका, वो भी क्वाड्रेटिक है। वो थोड़ी जो बोल रहा है कि खाली नंबर के ही आएंगे क्वाड्रेटिक, वेरिएबल वाले ही आएंगे, ट्रिगो आ सकता है, कुछ भी क्वाड्रेटिक में बनेगा। तो हमको एक एक ब्रेन रखना है कि सर क्वाड्रेटिक दिखा तो अप्रोच को लेके चलना है टाइप 4 की तरफ, कि टाइप 4 कैसे टैकल करना है। और भाई कैसे, देखो आपको मैंने ये बता दिया टाइप 4 में पढ़ना है वन अपॉन क्वाड्रेटिक, लेकिन कैसे और क्या वो धीरे धीरे सीखेंगे, जब नंबर ऑफ सवाल पे आएंगे ना तो फिर सीखेंगे, ठीक है। तो पहला काम है बच्चों आपका फॉर्मूला याद करना, जो कि मैंने यहाँ दे रखे हैं 6 के 6 फॉर्मूले, जिसमें से 2 फॉर्मूले हमने ऑलरेडी यूज कर रखे हैं पहले इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में। ये 2 फॉर्मूले मैंने वहां पे यूज किए थे और वहीं पे बता दिए थे। अब बच्चों ये 6 महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब आपका इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता अगले अगले जितने एक्सरसाइज है उनमें। तो भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है, सीधे रटना है, भयंकर लेवल पे याद होना चाहिए। भूल जाता है क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है। देखो एक एक प्रॉब्लम होता है, जब प्रैक्टिस कम होती है ना तो याद नहीं रहते हैं। अब ये आपको ही नहीं, सबको प्रॉब्लम होता है, टीचर्स को भी होता है कि भाई नहीं याद रहते, क्योंकि इनका यूज टीचर तो करता ही नहीं है। टीचर बस बता देता है ऐसा कर, बच्चा आगे फॉर्मूला लगा ले। तो वहां तो दिक्कत होती है सबको, तो आपको कैसे याद रहेगा भाई, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाए, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना उतना चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद होती हैं, वो याद करना नहीं पड़ता है, ठीक है।
सो कहानी ये है कि बच्चों अगर मान लो क्वेश्चन में हमको इस तरीके से दिख जाए 1/x² + a², ध्यान देना 1 सारा 1 है, बिना अपॉन के नहीं खेल सकते अपन, 1/x², यानी कि सर मेरा वेरिएबल और ये कांस्टेंट इसका स्क्वायर है, तो आप सीधे लिख दीजिए 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। यही x² प्लस से माइनस हो जाए तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, 1/2a log ऑफ, ऊपर आ रहा है x - a, नीचे आएगा x + a। सिमिलरली सर देखो x² - a² लिखा हो या कहीं कहीं a² - x², यानी कि a पहले, तो फिर कहानी बदल गई, क्योंकि माइनस में x² - a² एंड a² - x² सेम नहीं होता, इंक्लूडिंग प्लस। अगर पॉजिटिव की बात की जाए बच्चा ऐसा लिखा हो या इसको ट्विस्ट कर दे, क्या फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ता, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, लेकिन माइनस के दो फॉर्मूले आप देख रहे होंगे। x² - a² के लिए ये होगा, a² - x² के लिए थोड़ा बदल गया a + x ऊपर है, a - x, यहाँ पे x - है, x प्लस, मतलब माइनस प्लस का फर्क है सर ऊपर नीचे, पर ध्यान रखना a और x में भी डिफरेंस है, यहाँ पे a पहले है, x के टाइम में x पहले है, तो भाई याद रखो, और नन अदर ऑप्शन नहीं है। 4, 5 और 6 में आप बस देख रहे होंगे सर सेम फॉर्मूले हैं, बस रूट लग गए हैं। अगर रूट में a² - x² है, डायरेक्ट ये लिख दीजिए, इन दोनों के फॉर्मूले सेम है, खाली फर्क आएगा कहाँ पे, अंदर, यहाँ x² - a² है तो यहाँ भी, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी। इसका यूज तो मैंने अभी तक खुद भी कहीं नहीं देखा, यूज होता ही नहीं है, बट ठीक है, बुक में दे रखा हुआ है तो आप ध्यान रखें भाई, कि अगर मान लो कल को x बाहर आके x² - a² हो गया, तो उसको आप 1/a sec इनवर्स ऑफ x/a बोल सकते हैं, बट यूज नहीं होता है बच्चों। मेजरली जो सबसे ज्यादा यूज होता है उनमें से ये एक है, ये आपका एक है, और ये तीन चारों जो है थोड़े थोड़े यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होंगे पर कम होते हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों तो महा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एकदम बाहर होना चाहिए, अल्टीमेटली सारे 6 के 6 बाहर होने चाहिए। क्लियर कहानी। चलिए अब आता है सर सवाल, मतलब मुद्दा है कि सर सवाल टैकल कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो चलो हम पीछे आके फिर से देख लेंगे कि सर हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला लगना है, लेकिन सवाल कैसे करेंगे ना। तो कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चों हम सवालों से सीधे। 3.2b जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझे, सब कुछ आपको चमके, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² - 3। अब आपके दिमाग में सर कैसे क्लिक होगा कि ये क्वाड्रेटिक का सवाल है, तो देख बच्चा यहाँ पे x² दे रखा है, पहला काम। अगर x² दे रखा है तो मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर अच्छा x² दिया ना, माइनस है बीच में, मेरे पास ना सर एक फॉर्मूला है x² माइनस का, x² - सर इधर खाली ना a का स्क्वायर होना चाहिए, और एक खास बात सर x ना अकेला होना चाहिए, x के साथ मेरे को कोई नहीं चाहिए, x ऑलवेज अकेला, अकेला है तो ही मेरा फॉर्मूला काम करेगा। तो सर मेरे दिमाग में है सर यहाँ x² है, माइनस में बस a² ही लाना है सर, a का स्क्वायर लाओ, मैं लगा दूंगा 1/2a log ऑफ x - x + a। तो चलो मेरे दिमाग में जमका, एक काम करो, पहले तो x अकेला चाहिए, तो सबको 4 से उड़ा दो। अब सबको उड़ाने का मतलब क्या होता है ना सर, जब मैं इसको 4 से उड़ाऊंगा तो वो न्यूमरेटर को भी उड़ाएगा और डिनोमिनेटर को भी, तो मेरा आई क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इंटीग्रल ये ऊपर हो जाएगा 1/4, और अपॉन में बच्चों ना x², यहाँ पे 4 को मार देगा, माइनस में 3/4 बचेगा और dx बचेगा। सर देखिए x² अकेला हो गया, पहला काम हो गया मेरा, मेरे को क्वाड्रेटिक दिखा, पहला काम मेरा हो गया। अब 1/4 तू बाहर निकल चल, तो बचा कौन यहाँ पे बच्चों, 1/4 सॉरी 1 अपॉन ये x² दिख रहा है मेरे को, और इसको आई कैन राइट, अगर आप ध्यान देना तो √3/2 का स्क्वायर। अगर आपको बुरा ना लगे तो बताना भाई, 100% राइट है सर, x² - √3/2, √3 y √3 सर मेरे को स्क्वायर चाहिए, 4 तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, लेकिन √3 को किसको लिखूंगा, किसका स्क्वायर, तो लिख दिया √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट मरेगा 3 बचेगा, एकदम राइट है। अब ये अल्टीमेटली मुझे कैसा दिख रहा है, तो सर ये अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है कि 1 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में लिख रखा है x² और माइनस में a²। तो अब दिमाग में आना चाहिए सर फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए सर मेरे को, 100% बच्चा आपको फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई 1 इंटीग्रल ऑफ 1/x² - a², ये ऐसे हैबिट बना लो, वो होता है बच्चों 1/2a log ऑफ x - a अपॉन में x + a + c। ये आदत होनी चाहिए फॉर्मूला लिखने की बाजू में। सो इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे फॉर्मूला याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो अब चलो भाई मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सीधे फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये 1/4, तो तू बाहर बैठ रहे पहले थोड़ी देर। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये x है और ये मेरा a है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है 1/2a, टू a कितना है बच्चों √3/2 इंटू लॉग ऑफ x - a। अब x कौन है, x है, और a कौन है √3/2, और अपॉन में बच्चों x + a, x + √3/2 और प्लस में c। अब ये कहां से आया, तो उसका रीजन मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट लगा के आपको एग्जाम में लिख देना है कि सर ये रिसोएंसो रीजन है जिसकी वजह से इसका आंसर है। तो भाई अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 से 2 मर रहा है, तो ये क्या बच गया 1/4√3। यहाँ पे देखो लॉग ऑफ, अब बच्चों अंदर क्या करूंगा मैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 2x माइनस रूट थ्री और अपॉन में 2 बचेगा। सेम होल अपॉन में 2x प्लस रूट थ्री अपॉन में 2 बच जाएगा। 2 से 2 मर गया, मेरा काम हो गया। और ये मेरा अल्टीमेट आंसर है 1/4 रूट थ्री लॉग ऑफ 2x माइनस रूट थ्री अपॉन 2x प्लस रूट थ्री प्लस सी। एंड वी हैव डन। सवाल में कोई दम नहीं है भाई, कहीं से दम नहीं है। आपको खाली दिखना चाहिए सर 1/, क्वाड्रेटिक है, ये फॉर्म में लाओ। बस ये फॉर्म में आया, क्वेश्चन खत्म, फॉर्मूला अप्लाई। उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं सर, फॉर्म लाना था बस। जैसा हमारे पास 6 फॉर्मूले वैसा फॉर्मेट बनना चाहिए। बना, मैं फॉर्मूला रखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट अगली कहानी। अब इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन अपन करते हैं उतना आपको याद हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन भी आपको देख के कुछ फील आ रहा होगा, सर ये भी किसी तरीके का है। अब अगर अच्छे से देखो तो सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाद में, क्या ही दिक्कत पड़ता है, एक्स पहले हो बाद में हो, मेरे पास दोनों के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ की कहानी मेरी ये बोलती है कि सर पहले तो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर तो अकेला चाहिए भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, एक्स स्क्वायर जो है ना अकेला चाहिए। तो अब सर एक्स स्क्वायर को अकेला कैसे करूं? तो देख बेटा, सबको 9 से उड़ा दे, तो ऊपर हो गया 1/9, नीचे हो गया बच्चा 25/9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो वहां से 1/9 उठ के बाहर आया और खट से ये ना फॉर्मेट बन गया। कौन सा बन गया सर? इसको मैं लिख दूंगा 5/3 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर dx। और ये आपको ना एकदम भली बात ही दिख रहा है सर, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख रखा है, ये a है मेरा a। सो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर सर मेरे पहले फॉर्मूला कि बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता गया। ऐसे लिखने से हैबिट बनती है, याद होती है चीजें। 1/2 लॉग में मॉड में a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, दैट्स इट। अब क्या सर? कुछ नहीं बच्चा, फॉर्मूला अप्लाई कर दे खाली। यहाँ देखेंगे केवल फॉर्मूला अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये 1/9 बाजू में जो बैठे तो बैठ। फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका? 1/2a, a कितना है 5/3 इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 2 से 3 ऊपर जाएगा। देखो ये बच्चों 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1/9 बैठा है इंटू में ये 3/10 हो जाएगा। और यहाँ लॉग में मॉड में यहाँ भी सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, प्लस 3x अपॉन में 3 बैठा है होल अपॉन 5 माइनस 3x अपॉन में 3 बैठा है प्लस सी। 3 से 3 कट गया बच्चों, और यहाँ पे भी देखो 3 3 डिवाइड कर देगा, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली आपका आंसर, सॉरी 3 3। सो ये हो गया 1/30 लॉग ऑफ 5 प्लस 3x अपॉन में 5 माइनस 3x प्लस सी। और ये आ गया आपका अल्टीमेट आंसर। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। तो भाई इसमें भी कुछ भी दम नहीं है, कोई दम ही नहीं है, 100% दम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहानी, सीधा हम कहानी बढ़ाते चलते हैं। अगला सवाल, अब देखो सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन है, क्या ही है सर, बस अब यहाँ पे प्लस आ गया है, वही एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बाजू में 7 बैठा है सर, 2 हटाते हैं, 2 हटाते ही ये फॉर्मूला दिखने लगेगा, तो भाई हटा लेते हैं 2। तो 2 हटाते ही क्या हो जाएगा बच्चों, ये इंटीग्रल 1/2, मैंने डायरेक्ट बार लिख दिया, इस बार जो ऊपर होता है ना उसको सीधे बाहर लिखा, बुरा नहीं लगाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/7/2 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और अल्टीमेटली इसको क्या लिख देंगे हम, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/, बच्चों इसको मैं लिख दूंगा, देखो 7 तो इवन √2 दोनों का नहीं होता स्क्वायर रूट, तो दोनों को रूट लगा दिया मैंने। अब आप बोलेंगे सर दोनों को रूट क्यों? क्योंकि बच्चा 2 का स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता, √2 का ही होता है ना, और 7 भी किसी का नहीं होता, तो √7 का लिख दिया। अब लग गया फॉर्मूला सर x अपॉन ए, तो ये 1/2 फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा पहले फॉर्मूला लिखने की आदत डालो, चलो अब धीरे धीरे लिखते चलेंगे। अब आप 2 में मैंने लिख दिया, आगे आप लिख लेंगे। सो फॉर्मूला होता है 1/a, तो ये हो जाएगा √7/√2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। देखो भाई सारे फॉर्मूले थोड़ा थोड़ा करके यूज हो रहे हैं, प्लस सी। सो ये अल्टीमेटली हो जाएगा √2 ऊपर चला गया, √2/2 √7, और यहाँ पे है tan इनवर्स ऑफ √2 x अपॉन √7 प्लस सी। सो ये एक √2 को मार देगा, तो यहाँ पर में बचेगा √14, और tan इनवर्स ये आपका आंसर है। एक बार फॉर्मूला देखते चलेंगे सो दैट मिस्टेक ना हो कहीं भी। ठीक है, फॉर्मूला एक बार आप प्रॉपरली ध्यान देते चलेंगे, कहीं भी लोचा ना हो। ठीक है बच्चों, सो वी हैव डन विद थर्ड क्वेश्चन आल्सो। कुछ भी नहीं है, मतलब नथिंग, फालतू है। चलो नेक्स्ट अगला। अब देखो इसमें और प्रीवियस में क्या डिफरेंस है ना, इनमें इस क्वेश्चन में और सर प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? यहाँ भी देखो लगभग प्लस है, आप इसको पहले लिख लो, मेरे को क्या ही फर्क पड़ने वाला है, एक्स स्क्वायर पहले आ जाए बाद में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूले में।
तो सर कहानी ये है कि यहाँ रूट नहीं था और यहाँ पे रूट है, इतना सा डिफरेंस है खाली दोनों में, कि प्रीवियस में रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है। तो सर यहाँ पे रूट वाले फॉर्मूले अप्लाई, तरीका सेम, सब सेम, सब कुछ सेम करना है। बस फॉर्मूला लगाते समय ना आपको ध्यान देना है कि जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं उन फॉर्मूलों के हिसाब से यहाँ रूट नहीं था तो ये बना है, जहां रूट होगा तो ये 3 फॉर्मूले लगेंगे, दैट्स इट। और कुछ भी चेंज आपको नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले संभाल के लगाना है। अगर रूट का क्वेश्चन है तो रूट वाला फॉर्मूला, बिना रूट का था तो बिना रूट का फॉर्मूला। अब जैसे ये सवाल है मेरा, सर पहला काम है एक्स स्क्वायर अकेला करना, तो मैंने फट से एक्स स्क्वायर को बोला तू एक काम कर अकेला हो जा, तो इसने बोला सर 1/3 से मार दो ऊपर भी। अब देखो लेकिन 1/3 नहीं, एक दिक्कत और है सर, आप तो सर रूट के अंदर 3 से मार रहे हैं, तो सर 1/√3, मतलब आप जब भी मार रहे हैं √3 से मार रहे हैं, ये ध्यान देना। नहीं तो आप बोलेंगे सर इधर 3 था, 3 से मारा, ऊपर 1/3 नहीं आएगा, ऊपर आएगा 1/√3। क्या आएगा बच्चों? 1/√3 से मारा, क्योंकि यहाँ आपने रूट में मारा है, जो भी मारा है ध्यान देना। यहाँ भी अपन में 8/3 बच रखा है, वो भी रूट के अंदर है सब कुछ। सो सर 1/√3 बाजू में ले लेंगे, यहाँ पे हो गया ये √(x²) प्लस, अब सर 8 तो बचा 8, 2√2 का स्क्वायर होता है। अब ये 2√2 क्या होता है सर, इतना मत प्रेशर दे, √8 लिख दे, √8 और 3√3 का स्क्वायर, रूट वो भी बड़े अंडर रूट के अंदर है, सब खेल अंदर सेम है, बस ये है कि जो भी खेल रहे हैं वो रूट में खेल रहे हैं अपन, ठीक है, इंटीग्रल। अब ये सर बन गया फॉर्मूला 1/√3। अब मेरे दिमाग में आना चाहिए कि सर फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो बच्चा ये देख, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट में, रूट में x² + a², तो सर कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला हो जाता है log ऑफ x प्लस, बस रूट में ना जो नीचे है ये आएगा x² + a² प्लस c, ये आपका फॉर्मूला है। तो बस अब इस फॉर्मूले में हमको पुट करना है बच्चों, तो पुट कर देते हैं भाई, log ऑफ x, अब x कौन है सर, x तो x है, प्लस √(x² प्लस a²। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ गया। वैसे तो यही आंसर है पर सिंप्लीफाई करना बनता है, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, या आपको नहीं करना है, आपकी इच्छा, आप यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर थोड़ा कर देते हैं तो कोई बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगाना ही नहीं। x प्लस √, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों 8/3 होगा, ध्यान देना, इसका स्क्वायर किया तो वो 8 रूट मर जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 3x² प्लस अपॉन, फिर अपॉन में 3, तो बस खाली आप ना स्क्वायर ओपन कर दो और ज्यादा मत करो, 8/3 बस खत्म। अब ज्यादा करने का मतलब फिर ये इससे मल्टीप्लाई आएगा, फिर अपॉन में 3, वो कर सकते हो आप, 3x² + 8/3, ये आंसर हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और आपका मन है सिंप्लीफाई करने का तो, नहीं तो ठीक है, बेस्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो सेम अगले क्वेश्चन की भी कहानी आपको फील आ रही होगी कि सर ये तो वैसे ही क्वेश्चन है, क्या है बच्चा, बस यहाँ पे माइनस है, रूट है, तो सर फॉर्मूला वही वाला तरीका, वैसे ही पहले x² अकेला कर लो। x² अकेला करने के लिए क्या करूँ बच्चा लोग मैं, तो भाई मैं √4 से उड़ाऊंगा, ध्यान देना √4, तो ऊपर भी √4 से उड़ गया, और नीचे जो है भाई 11/4 हो जाएगा यहाँ पे x²। अब √4 का मतलब 2 होता है, तो ये 1/2 हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1/√, इसको लिख लेंगे √11/2 का स्क्वायर माइनस x² dx। सो कहानी क्या होगी बच्चों, ये हो गया हाफ। अब अच्छा यहाँ फॉर्मूला क्या है, तो पहले तो फॉर्मूला सर ऐसे बाजू में लिखेंगे हम, ऊपर से रूट वाला है ताकि मिस्टेक ना हो। ये देखो ये a² - x² है, सो बच्चों a² - x² के केस में होता क्या है ना, तो वो हो जाता है सीधे sin इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ये आपका फॉर्मूला है। तो बस उठा के रख देते हैं सर, वो तो बहुत आसान है, sin इनवर्स ऑफ x क्या है, x तो x है सर, अपॉन में a कौन है, √11/2, सो प्लस c। अब ये 2 को सर ऊपर कर देते हैं ना, बस हो गया आंसर, sin इनवर्स ऑफ 2x/√11, ये आपका आंसर है बच्चों। हो खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तब आएगी जब ना ये फुल क्वाड्रेटिक बनेगा, अभी सिंगल सिंगल एलिमेंट है सर, फटफट उड़ाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल भी सिमिलर है बच्चों, वैसे ही है, बस रूट में x पहले है, इसमें a पहले था, तो ये फॉर्मूला लगा। अब यहाँ ना बच्चों खाली एक ही खेल है, आप फॉर्मूला याद रख पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे √2 से उड़ाएंगे तो 1/√2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा बच्चों इट इज x² - π/2 dx। अब ऐसा नहीं मतलब सर यहाँ भी √2 से उड़ाया, सबको √2 से उड़ाया तभी तो रूट लग गया बड़ा, ठीक है, तो 1/√2 हो जाएगा ये, इंटीग्रल 1/, अब इसको लिख लेता हूँ मैं, ये x² है माइनस में √5/√2 का स्क्वायर हो गया dx। अब सर इसका फॉर्मूला, तो बच्चा देख इसका फॉर्मूला होता है 1/2 log ऑफ x
प्लस अंडर रूट ऑफ, बस यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए कौन है, ये है, बस खत्म हो गया बच्चों, सॉरी प्लस सी। सो ये हो गया आपका आंसर बच्चों 1/√2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, खत्म, प्लस सी, ये आपका आंसर है। सो आप फील कर रहे होंगे ये सर, अब टाइम, अब सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, रिपीट टाइम पास चल रहा है सर। ओ अब आया थोड़ा सा चेंज आ गया भाई बच्चों, दिखाने के लिए लीनियर दिखा दिया, देखो 7 है, 8 है, 9 है, 9 है, ओके। ये तीनों ना बच्चों यूनिक फॉर्मेट है, तीनों, ऊपर भी लीनियर, नीचे भी लीनियर, पावर सेम, सब कुछ सेम। तो सर ना इसको क्वाड्रेटिक बनाना आसान है। देखो अब इसमें या तो सब्स्टिट्यूशन सोचो, जो कि फास्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, बिना रूट के होता ना तो मैं जुगाड़ लगाता, मैं आता ही नहीं कहीं, कुछ नहीं सोचता, सीधे जुगाड़ लगाता। जस्ट बिकॉज ऑफ रूट है ना यहाँ पे, मेरे को थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। अगर रूट नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन पहले कर रखा हुआ है, डरना नहीं, वहां पे क्या सर ऊपर नीचे सेम करो, कुछ मरेगा कुछ स्प्लिट होगा और आंसर आ जाएगा। पर सिंस इसमें रूट है तो यहाँ पे सर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, आप इसको ना क्वाड्रेटिक बनाना। और ऐसे क्वेश्चन को, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है बच्चों, रैशनलाइजेशन। अब सर ये रैशनलाइजेशन क्या होता है, तो बच्चा रैशनलाइजेशन या कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन हमने बचपन में किया हुआ है, 9th क्लास में रैशनलाइजेशन सीख रखा हुआ है। रैशनलाइजेशन आपको ये बोलता है कि सर जो भी दिया है डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या होगा, ऊपर रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि कल को a प्लस बी ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनने की वजह से ऊपर वाला शहीद हो जाएगा। देखो कैसे कैसे ना सर, ये बोल बचन से नहीं होगा, क्वेश्चन करते हैं। तो ये i इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ, एक बच्चा 9 प्लस एक्स है, अपॉन में 9 माइनस एक्स है, तो जो भी डिनोमिनेटर में दिया उसको रैशनलाइज कर दे, ऊपर नीचे ना प्लस लेके मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। सो जैसे हमने ऊपर नीचे प्लस लेके मल्टीप्लाई किया, होगा क्या ना बच्चों, ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर, ये देख होल स्क्वायर बन गया, और नीचे सर a माइनस बी, ए प्लस बी हम बचपन से पढ़ रहे हैं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, याद होगा आपको। तो अल्टीमेटली ऊपर क्या हुआ ना, स्क्वायर, देखो जहां होल स्क्वायर है वहां तो रूट मर जाएगा, तो ऊपर बच गया 9 प्लस एक्स अपॉन में बच्चों 9 का स्क्वायर यानी कि 81, लिख लेते हैं 81 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका आइए। अभी भी लेकिन दिक्कत है आपको, दर्द अभी भी हो रहा है कि सर हमने तो पढ़ा है लीनियर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ये एक्स बेटर का है तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया सर, अभी इसको कैसे करें। तो बेटा ज्यादा नहीं डर, ये दहेज है, डिवाइड कर दे। जैसे ही हम दहेज को डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो आई क्या हो जाएगा हमारा, आई हो गया इंटीग्रल ऑफ 9 अपॉन 81 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में। अच्छा रूट खा गया, देखो मैं यहाँ पे रूट रहेगा ना भाई, यहाँ का रूट कहाँ गया, ऊपर वाला रूट मरा है, नीचे वाला थोड़ी जो मरा है। और सर यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब सर, अब बच्चा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ये दो पार्ट में बढ़ गया। पहला पार्ट तेरे को दिख रहा होगा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये 9 को हटाओ तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, वो भी रूट में, और ये सर सब्सटीट्यूशन है, साफ साफ सब्सटीट्यूशन दिख रहा है। इसको अगर मैं टी लूंगा तो इसका डेरिवेटिव इधर है, -2 की जुगाड़ करनी है वो तो मैं कर लूंगा। तो मैंने क्या बोला ना सर, एक काम करते हैं, इसको I1 बोल देते हैं और इसको I2। तो मेरा I क्या होगा सर, I हो जाएगा I1 प्लस I2 से 81। अब मैं I1 I2 ना अलग से सॉल्व करता हूँ और पटक दूंगा लाके यहाँ पे। तो मैंने फटाफट ना स्टार्ट कर दी। I1 क्या है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ 9 अपॉन रूट में 81 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे दिमाग में आ रहा है सर 9 को पहले बोलो तू निकल रहे, तो ये क्या बच गया बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छे से देखना, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अभी मेरे को खट से दिख गया सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा हमने अभी जस्ट यूज किया वो फॉर्मूला, क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। सो बस इसको ध्यान रखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, काम खत्म। ये 9 बैठा था, बैठे रहे तू। ये पहला पार्ट मैंने कर भी दिया। नाउ सेकंड पार्ट बच्चों I2, जो कि इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सो मैंने फट से बोला जो डिनोमिनेटर में ना उसको टी ले लेते हैं। इसको जैसे ही मैंने टी लिया बच्चों, इसका डेरिवेटिव 0, इसका -2x dx की जगह पे dt। पर सर -2 तो है नहीं, तो x dx की जगह पे dt बटे माइनस dt बटे 2, ये आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। फट से रिप्लेस करते हैं बच्चों, तो I2 क्या हो जाएगा मेरा, I2 हो जाएगा माइनस हाफ, बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रल ऑफ dt, x dx की जगह पे dt, माइनस हाफ को पहले बाहर ले लिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन, इस पूरे को मैंने टी लिया, रूट टी का मतलब टी की पावर हाफ होता है। सो ये हो जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ टी की पावर में माइनस हाफ dt, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, माइनस हाफ टी की पावर में माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जगह बची नहीं है अपने पास।
ठीक है, मैं कलर चेंज करके ना बच्चों यही कर देता हूँ, कहीं नए बोर्ड पे जाए, ठीक है, नए इस पे कहीं जाएंगे। तो ये देख लेंगे, ये हो जाएगा आपका -12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 रुपया में से 8 आना गया तो 8 आना बचेगा, टी की पावर हाफ अपॉन में हाफ प्लस सी, हाफ हाफ मर गया, ये माइनस टी, टी है कौन एग्जैक्टली, टी है 81, अच्छा हाफ का मतलब रूट होता है, रूट में 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर है। सो वी हैव डन विथ I1 ऑल्सो, I2 ऑल्सो, दोनों आ गया, पटकना है जाके खाली। सो आई, सो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा मेरा, क्या I1 कितना है 9 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 9, यहाँ इसको C1 बोलते हैं, इसको C2, हाँ बच्चों कंबाइन होके C हो जाएगा, और I2 क्या है नेगेटिव आया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, कंबाइन कर दिया, ये आपका अल्टीमेट आंसर है। सो ये मिल गया हमको आंसर, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, कुछ नहीं था। स्टेप्स ध्यान रखो, अगले 2 सवाल सेम है, इसके लिए स्टेप याद कर लो। स्टेप क्या है सर, पहले रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करने के बाद सर ऊपर का स्क्वायर मर गया, दोनों को दहेज को दोनों को दे दिया, दोनों को देते ही 2 अलग अलग पार्ट बन गया, ये प्रीवियस एक्सरसाइज, ये वाला एक्सरसाइज, दोनों को अलग से सॉल्व किया और बस सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगला सवाल बच्चों अब एज इट इज है, एज इट इज मतलब सर वैसे ही करना है जैसे आपने प्रीवियस किया, हाँ भाई एकदम वैसे ही करना है। ये देख इंटीग्रल, ये है कि ज्यादा क्वेश्चन होने का ये फायदा होता है ना बच्चों की आपकी प्रैक्टिस भयंकर हो जाती है। अब सेम सवाल 2-3 बार करो तो भाई कैसे याद नहीं होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो अब ऊपर स्क्वायर होके मर गया, मैंने एक स्टेप उड़ाना चाहा, कहे अपना जो बोर्ड है वो भरना है। सो बच्चों ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो स्टेप रिपीट हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी कर दी मैंने कि भाई जल्दी जल्दी करते हैं। अब आपको भी ना, आपको तो ऐसा करना है कि सर देखना ही नहीं है बोर्ड, यहाँ तो देखना ही नहीं है, दोनों सवाल खुद से लगाने हैं, फंसे तो देखेंगे नहीं तो देखेंगे ही नहीं, सीधे आंसर देख लेंगे। सर का गलत हो सकता है, अपन तो सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सर जरूरी तोड़ जो हर बार सही हो। ये आई मिल गया बच्चों, मेरा आई मिल गया, तो इसको मैंने खट से I1 बोला और सर इसको I2 बोल दिया, तो ये अल्टीमेटली मेरा आई हो जाएगा 81। तो बच्चों अब आपका काम है कि दोनों को सॉल्व करो, तो पहले I1 ले लिया, तो बच्चों देखो यहाँ पे I1 क्या दिख रहा है हमारा, I1 है 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट में, यहाँ 2 है, 2 कैन बी रिटन एज √2 का स्क्वायर, अच्छे से ध्यान देना, माइनस एक्स स्क्वायर dx, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, सेम फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी, C1, ये आ गया आपका पहला आंसर, पहला आउटपुट निकल भी गया। अब I2 सॉल्व कर लेते हैं, तो I2 क्या है बच्चों, सेम सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा यहाँ पे ना बच्चों मैं अगर याद हो ना आपको, एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, अगर आप बुरा ना माने, मुझे पता है सर इसका डेरिवेटिव क्या होना है, -2x, तो मैंने ना जुगाड़ लगाया, -2x ऊपर ला दिया, तो माइनस हाफ से डिवाइड कर दिया, और अपॉन में बच गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर आपको कहीं आपके दिमाग के कोने में याद हो कि सर ने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ऊपर फंक्शन और सॉरी ऊपर डेरिवेटिव और नीचे रूट में फंक्शन दे रखा हुआ है, सो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हो 2 रूट में फंक्शन, अगर आपको याद होगा ना बच्चों तो ये आपका काम बचा देगा, इजी कर देगा। और प्रीवियस में मैंने तो लॉन्ग मेथड से किया, और सिंपल में उसको कर सकता था ऐसे, सो ये आपका हो जाता -2, 1/2 बैठा है, इस देखो नीचे ये फंक्शन है रूट में, ऊपर एग्जैक्टली उसी का डेरिवेटिव है, तो आप इसको सीधे लिख दो 2 रूट में फंक्शन प्लस C2, कहाँ से आया सर, इस प्रॉपर्टी से आया। सो बच्चा देख 2 से 2 मर गया, इट इज माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2, तो इससे क्या हुआ, स्टेप बच गए, कम स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है। सो अब आपका I1 I2 दोनों आ गया बच्चों, सो देयरफॉर मेरा आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वेयर इज माय आई, आई इज I1 क्या है बच्चों, 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन √2, और ये आ गया माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2 प्लस सी बोलते हैं भाई, C1 भी नहीं, सी कंबाइन कर दिया, ये आपका आंसर है। दैट्स इट, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सिमिलर फॉर्मेट, ऑलमोस्ट आंसर इज सिमिलर, जस्ट नंबर का फर्क समझो, वहां 9 था यहाँ 2 है, और कोई फर्क ही नहीं है, वहां भी देखो प्रीवियस में भी सर ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ भी सेम आंसर में, वहां 9 था यहाँ 2 है, देखो दोनों के आंसर में क्या आ गया सर, यहाँ 9 9 81, यहाँ पे 2 √2 अंदर 2, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं। लेकिन भाई अगर 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 बच्चों 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 बच्चों, एक मिनट, हाँ सेम है, दैट्स इट, वी हैव डन, खत्म हो गया। नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल, सिमिलर वन, ऐसे ऐसे देख के आंसर बता सकते हैं आप,
मैच करके, दोनों से मैच करके आंसर दे दें, पर नहीं, अपन ना सॉल्व करते हैं। पर अब देखो ना, मैं काफी स्टेप उड़ाऊंगा, काफी सारे, और मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ। मैंने रैशनलाइज कर दिया अपने मन में, आपको मन की आंखें देखने आनी चाहिए, मन की बातें जो है वो सोचने आनी चाहिए। तो सर आपने रैशनलाइज कर दिया, तो बचा होगा 10 अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मेरे को अंदर से फील आ रहा था, इस क्वेश्चन में सर ने यहाँ उड़ा दिया, बोला ना आप खुद ध्यान देना। ऐसा मेरे को क्यों लगा ना सर, बच्चों देखो यहाँ पे दोनों सेम था 9 9, तो सर यहाँ 9 और 2√2 कैसे है, ये तो 2 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 2 आएगा बच्चों। अब ये सर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि बच्चा मैंने देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर खा लिया था, यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, तो सर यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ 4 बच जाएगा बाद में। यहाँ पे देखो 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 गड़बड़ होगी ना बच्चों, ये 4 है, 4 है, 4 है, 4, तो फिर 4, और यहाँ पे ना बच्चों ये √2 का स्क्वायर नहीं सर, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब ऐसा क्यों ना सर, क्योंकि पिछले और इसमें ना आंसर मैच नहीं कर रहा था, वही मैं सोच रहा था 9 9, तो सर यहाँ पे भी 2 2 होना चाहिए था। अब इसका आंसर ना मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इसका आंसर आना चाहिए बच्चा 10 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 10 माइनस अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आएगा। यही आंसर है भाई, लिख लो, आंसर तो मिल गया, ये आई है आपका बिना सॉल्व किए, क्योंकि सर प्रीवियस 2 क्वेश्चन सेम थे ना, ऐसे तो होगा। अब सॉल्व करते हैं और यही आंसर आएगा। देखो ये हो गया 10 प्लस dx, इंटीग्रल रैशनलाइज करने के बाद का स्टेप है भाई, लोचा नहीं करना। ये 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका I1 हो गया और ये आपका I2 हो गया। सेम क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मैं जो है स्टेप्स उड़ा ही दे रहा हूँ, और आप भी फील करें। आपने फील कर लिया तो अरे कैसे सवाल नहीं होगा बोर्ड में, 200% मार्क आएंगे, बोर्ड सी हो चाहे सीटी हो। सो बच्चों मेरा I1 क्या हो जाएगा, I1 हो गया इंटीग्रल 10 बार बेटा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, बच्चों ये 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx है। अब सर इसका फॉर्मूला सीधे पता है मेरे को, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए होता है, तो x अपॉन 10 प्लस C1। अब देख बच्चा पहला आंसर ये रहा, अब दूसरा लाना है, तो दूसरा तो सर I2 तो मैं अब बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल ऐसे कि इसका डेरिवेटिव भले 10 स्क्वायर हो, क्या ही फर्क पड़ना है, वो तो 0 होगा, कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव -2 होगा, -2x, तो बस -2x ला दिया ऊपर, 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो सर इसका फॉर्मूला हो गया 1/2 फंक्शन और डेरिवेटिव 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन बच्चा लोग, और आप फील कर लो पूरा आंसर वही है सर। याद हो गया होगा, मेरे को तो लगता है कईयों को तो याद हो जाएगा मेरे साथ से, कि सर बस आंसर ध्यान, सीधे सीधे आंसर, एग्जाम सीईटी में आए तो बस देख के हो यही आंसर है, खत्म, सॉल्व वॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला। अब कहानी बदली और यहां से चालू होगा संघर्ष, जहां पे आपको फुल क्वाड्रेटिक दिख रहा है बच्चों। अब फुल क्वाड्रेटिक जहां दिखेगा ना, यहाँ आपको मेहनत करनी है, यहाँ सीधे फॉर्मूला नहीं है। जैसे पहले 4-6 क्वेश्चन देखे हमने, ऑलमोस्ट 6, हाँ पहले जो 6 क्वेश्चन देखे उसमें सीधे था, सिंगल था एक्स स्क्वायर, आपको उड़ाना है, सीधा फॉर्मेट बन रहा था। लेकिन अगर दिमाग लगाओ, यहाँ आप सोचोगे सर सीधे फॉर्मूला बन सकता है क्या, कभी नहीं, क्योंकि बेटा ये देखिए एक्स स्क्वायर है, साथ में ये एक्स बैठ गया, ये नहीं होता ना, ये तू हट रे, तू हट तो काम हो गया, मारो फॉर्मूला। लेकिन सिंस ये है तो सर कैसे करें, कुछ और सोचना पड़ेगा। कि पहले तो इसको मैं, देखो मेरा नियम क्या बोलता है, मेरे फॉर्मूले क्या बोलते हैं ना, पहले आप मेरे फॉर्मूले पर चलो। अपने जो फॉर्मूले है ना बच्चों, वो बोलते हैं कि बेटा एक्स किधर गया पे, जो एक्स है ना, एक्स यहाँ पे जो एक्स है वो सब में अकेला है, एक्स एक है स्क्वायर के साथ, वापस लीनियर वाला एक्स नहीं होना चाहिए। जैसा कि मेरे क्वेश्चन में सर दोनों है, एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है, ये प्रॉब्लम है मेरे लिए कि सर एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है, तो इसको कैसे टैकल करें। तो बेटा देख, इसको तू सिंगल एक्स कर, 2 एक्स नहीं चलेगा, 1 एक्स हो जाए ना तो क्वेश्चन निपट जाएगा। और 1 एक्स कन्वर्ट करने का काम 10th स्टैंडर्ड में चलना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन केवल अच्छे से समझो, सारे सवाल आप खुद लगाएंगे, सारे आपसे होने लगेंगे। 10th स्टैंडर्ड में आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है, अब सर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10 क्लास में था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वन ऑफ द मेथड है टू फाइंड रूट्स, सॉल्यूशन फाइंड करना क्वाड्रेटिक का। जैसे फैक्टराइजेशन एक है, फॉर्मूला मेथड एक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला जनरेट होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से।
अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है ना, कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक के स्क्वायर को हम कंप्लीट करें। तो वो कंप्लीट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ बच्चों। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक है हमारे सामने, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज ये क्वाड्रेटिक है। अब इसमें हमको कंप्लीट करना है स्क्वायर को, तो सबसे पहला जो टास्क होता है वो ये होता है कि सर एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ ना माइनस भी नहीं चलेगा, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव का साइन भी नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर एकदम सिंगल, उनकी जिंदगी खत्म, कुछ नहीं उसकी जिंदगी में, सिंगल होना चाहिए वो एकदम। तो सिंगल होने का मतलब सर ए से उड़ाना पड़ेगा, हाँ बेटा उड़ा दे ए से, पहला काम। माइनस ए होता तो माइनस ए से उड़ा देता मैं, ये एक तरीका हो गया। पहले तो एक्स स्क्वायर अकेला हो गया। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपको थर्ड टर्म ढूंढना होता है। अब ये थर्ड टर्म क्या होता है, एक नई कहानी है सर थर्ड टर्म की। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये जो भी एक्स के साथ है ना, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर। अब सर यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, बी बाय, तो हाफ ऑफ बी बाय ए का होल स्क्वायर कर दे, तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अब बस बच्चों इसको एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो और आपका काम हो गया। यहाँ पे ऐड कर दो, अच्छा यहाँ ऐड किया है तो लास्ट कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, बस सेम चीज। आपने जैसे ही ऐड किया ना, ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। सर कैसे कैसे कंप्लीट स्क्वायर है, मैं आपको ना दिखाता हूँ, और ना मैं आपको जुगाड़ सिखाता हूँ कि इसको आप कंप्लीट स्क्वायर में कैसे लिखे, लिख दें, गलत हो ही नहीं सकता, कैसे गलत होएगा। आपको क्या करना है, यहाँ देखो, एक्स को बोल तू एज इट इज बैठ, अच्छे से ध्यान देना, एक्स को बोल तू एज इट इज बैठ। जो भी साइन यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक्स के साथ में, इस एक्स के, तो वो साइन यहाँ दे दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इसका स्क्वायर रूट, इसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट। तो सर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ना, पकड़ना अच्छे से, प्लस इसका स्क्वायर रूट होगा बी अपॉन बी स्क्वायर का बी, 4 का 2, ए स्क्वायर का ए का होल स्क्वायर। अब आप अगर इसको ओपन करो ना, ओपन, आपको 200% यही मिलेगा, करके देख लो। इसको ओपन करेंगे आप, जैसी ए प्लस बी का स्क्वायर है जो कि होता है सर ए स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में बी प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ पे 2 मर गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। देख लो बच्चों, वही है, यही है जिसका मैंने स्क्वायर कन्वर्ट किया। और इससे हुआ क्या ना, इससे अल्टीमेटली सर सिंगल एक्स हो गया बच्चा, सिंगल एक्स हो गया, फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्वेश्चन खत्म। तो इसका मतलब सर ये 10th क्लास की चीज बहुत ज्यादा काम की है मेरे यहाँ पे, दैट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छे से कर लो इसको, अच्छे से कर लो, 2-4 सवाल प्रैक्टिस कर लो, खत्म। अब ये 2-4 सवाल सर प्रैक्टिस करके सीखते हैं। ये जो आपने सिखाया ना सर, फिर ये कांस्टेंट का क्या हुआ उसका टेंशन मत लो, वो अपन देख लेंगे, वो जो भी आएगा। अपना मेन है सर स्क्वायर में कन्वर्ट हो, कंप्लीट हो, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन है आपके जिंदगी का, क्वाड्रेटिक का, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ये क्वेश्चन है। अब दिमाग में ये कि सर इसको कैसे टैकल करें। तो देख बच्चा, टैकल करने से पहले एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, अकेला है, कोई कुछ नहीं करना। अब तेरे को थर्ड टर्म लाना है। पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर अकेला। सेकेंड स्टेप सर थर्ड टर्म लाओ, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो बच्चा चल थर्ड टर्म लाते हैं। तो भाई थर्ड टर्म मन में लाएंगे, मतलब आपको एग्जाम में दिखाना नहीं है कि थर्ड टर्म क्या लाया आपने। वो हो जाएगा बच्चों हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ कौन है 8, तो सर 8 का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, 4 का स्क्वायर सर 16 होता है। बस आपको बच्चा एक बार 16 ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वो बार बार उड़ जा रहा है, चलिए। सो मैं एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ऐड हमेशा इन दोनों के साथ करना है और जो कांस्टेंट है उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। करते ही सर ये मेरा ना बन गया कंप्लीट स्क्वायर। कैसे लिखना है बच्चा, मैंने सिखा रखा है कैसे लिखना है। ये जो साइन वेरिएबल है एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ लिख दिया, जो साइन इसके पास है वो दे दिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, होल स्क्वायर। बाजू में कौन बचा है, 14 में से 12 में से 16 क्या 4 dx, और 4 कैन बी रिटन एज व्हाट, 4 कैन बी रिटन एज बच्चा लोग 2 का स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा फील लो कि सर कहानी में हो क्या गया ना ये करने के बाद। ये करने के बाद बच्चा ये बन गया मेरा x, अकेला x, ये देखो सिंगल x, उसके साथ एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड में फर्क पड़ता है। मल्टीप्लाई डिवाइड में तो दिक्कत है, प्लस माइनस में कोई बेटा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उससे। और ये बच्चा तेरा a, और बन गया ये तेरा फॉर्मूला।
कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चा, x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बस x की जगह x+4 है, क्या ही दिक्कत है, जहां जहां x है वहां पे x+4 रखूंगा, और क्या होगा सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर अब केवल फॉर्मूला कि सर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बैठा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चा पहले तो खाली फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला लिखो, लिखोगे तो पुट करने में मिस्टेक नहीं होगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चा 1/2a लॉग में x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। बस लेके चल और उधर पटक। अब मैं इसको लेके चल के वहां पटक रहा हूं, फॉर्मूले में देखना 1/2a, ए कितना है सर 2 है, लॉग में x कितना है सर, तो बच्चा x ही x+4 है, a कितना है 2, अपॉन में भी x+4 है, a कितना है 2 + c। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जो सॉल्व हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 लॉग ऑफ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों x+2 बचेगा, यहाँ पे x+6, ये आपका आंसर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी ऐसे ही होगा, 1/क्वाड्रेटिक ऐसे ही होगा। अच्छा इसमें एक खास बात और है बच्चा, बगैर ही रूट के, रूट भी आ जाएगा तो भी करने का तरीका यही है, बस वहां रूट है, फॉर्मूला रूट वाला लगेगा, बाकी सॉल्व करने का फॉर्मेट एकदम यही, कुछ भी नया नहीं बताने वाला इसके बाद में। सारे सवाल सॉल्व करने के, सारे जितने भी क्वेश्चन है इसमें सॉल्व करने का तरीका एक ही है, खाली एक फॉर्मेट समझो और इसके बाद दबा के सारे सवाल कर लो, जहां फंसो देखो, नहीं तो खत्म कर लो खुद से सारे सवाल। अगला क्वेश्चन, अगली कहानी, ये अच्छा क्वेश्चन बच्चों, क्यों अच्छा ना, इसमें भी कुछ सिखाने के लिए मेरे पास आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, इसमें क्या सिखाना है सर, वही वैसे ही तो है, क्वाड्रेटिक है बेटा, इसमें क्वाड्रेटिक है लेकिन एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, और मैंने क्या बताया एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपको छोटा सा जुगाड़, छोटा सा दिमाग में और याद रखना है कि सर इस क्वेश्चन को ना पहले दिमाग लगा के, पहले तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जा तू, तो मैंने बोला 1 तो तू कांस्टेंट को बेटर लेना, उसको हाथ नहीं लगाना, खाली इसको बोलना तू एक काम कर, अपना माइनस बाहर फेंक, जैसे उसने माइनस बाहर फेंका ना ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बाजू वाले को इसी को दो, क्योंकि इन दोनों का तो बनके कंप्लीटिंग स्क्वायर होना है, इसको पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना सा जुगाड़ कर लो, आगे का फॉर्मेट सेम, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर, वही थर्ड टर्म, सब कुछ सेम, बस बच्चा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कर ले। अब आप बोलेंगे सर इसको आगे आगे करता तो भी माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, कहाँ जाता, और फिर फॉर्मूला भी तो चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में फर्क है, तो इसलिए याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आए तो सर इसको यहाँ पे सेटल करना है, नेगेटिव बाहर निकाल के। अब थर्ड टर्म ढूंढ लो, सर इसका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सर कितना है, अब यहाँ देखा जाए तो -1 है, क्या ही फर्क पड़ेगा, -1 रखो चाहे +1 रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो सर -1 का स्क्वायर बात वही होगा 1/4, तो मैंने खट से दिमाग लगाया सर 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। अच्छा सर अब यहाँ भी एक और खेल है सर, आपने यहाँ पे ऐड किया बराबर है बच्चा, अब यहीं सब्ट्रैक्ट नहीं सर, कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सर मैं यहाँ कांस्टेंट के साथ भी ऐड ही करूंगा, आप चाहे बोलो बार बार सब्ट्रैक्ट करने, तो मेरे दिमाग में सर ऐसा क्यों, मैंने तो सिखा क्या, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, तभी तो क्वेश्चन सेम रहेगा। तो बच्चा देख यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ है, ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर माइनस है, जिस दिन ये ओपन होगा ये माइनस करेगा, इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया और यहाँ अंदर ऐड किया, अंदर ऐड का मतलब है कि सर वो माइनस है, तो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, ये ध्यान रखेंगे कि सर एक बार जो है ऐड हो रहा है और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब कहानी क्या हो गई सर, तो कहानी देख बच्चा ये हो गई 1/, यहाँ हो जाएगा 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, इसको कैसे लिखना है सर, ये वेरिएबल एज इट इज, यहाँ जो साइन है दे दे, इसका स्क्वायर रूट ले ले और तेरा स्क्वायर बन गया। अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, तो इसको लिख देंगे √5/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर dx, और सर अब केवल फॉर्मूला अप्लाई करने को रह गया है। तो सर क्या फॉर्मूला, ये देख ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो सर इसका फॉर्मूला पहले दिखा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी नॉट एक्स, ए पहले है बच्चा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद करते चलो मेरे साथ साथ, 1/2a लॉग में ऊपर a प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स प्लस सी, तो बस अप्लाई कर देता हूँ सर फॉर्मूला, एक एक स्टेप ध्यान देना, ये बाहर कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2a, a कितना है √5/2, ये a है, लॉग में मॉड में a प्लस एक्स, a कितना है बच्चों √5/2 प्लस x कितना है x माइनस हाफ, ब्रैकेट अपॉन में एक एक स्टेप, ब्रैकेट वैकेट प्रॉपर,
सो दैट साइन का लोचा ना हो कहीं भी, प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 1/√5 लॉग में, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा √5/2 प्लस एक्स माइनस हाफ, और अपॉन में हो जाएगा √5/2 प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हाफ प्लस सी। तो अल्टीमेटली आंसर सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है बच्चों। हाँ, लॉग में यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये दोनों सेम जाति के, तो सर ऊपर क्या हो जाएगा √5 - 1 और बाजू में +2x अपॉन में 2, सेम यहाँ पे हो जाएगा √5 - 1 और √5 + 1 -2x अपॉन में 2, 2 से 2 मर गया, ये आपका आंसर है। सेम था, कुछ अलग नहीं, बस इतना सा सर सोचना है, ये -x² नहीं चाहिए, माइनस माइनस नहीं चाहिए, तो बस थोड़ा सा जुगाड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला नाउ इट सिमिलर वन, इजी वन। पहले x² के साथ 4 है तो उसको सर अकेला करना पड़ेगा, पहला नियम आपने ये बताया कि भाई x² अकेला, तो बेटा x² अकेला करने के लिए क्या कर ले, 1/4 से उड़ा दे, तो ऊपर भी 1/4 अपॉन में इट इज x² माइनस 5x प्लस 17/4। ध्यान देना, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है तो खाली कैलकुलेशन में, बाकी मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म चाहिए मुझे, माइनस थर्ड टर्म, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। तो थर्ड टर्म क्या है बच्चों, देखो थर्ड टर्म है हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कौन है -5, क्या ही फर्क पड़ेगा आप माइनस लो या प्लस लो। नाउ इट इज 5/2 यानी कि 25/4। तो बच्चों मैंने एक बार ऐड किया 25/4 को, एक बार माइनस किया, सो अल्टीमेटली ये हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, इसको फिर से आपको वही जुगाड़ सर, जो यहाँ है वहाँ ये साइन और 5/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4, 17 माइनस 25 बचेगा बच्चे, तो फटाफट डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो 17 3 8 माइनस है वो भी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि 25 बड़ा है, ध्यान देना यहाँ पे 25 बड़ा है, ठीक है। सो ये डिवाइड करेगा 2 हो जाएगा, सो अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चों 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन इट इज x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, 2 है 2 को लिख लिया √2 का स्क्वायर, सो दैट फॉर्मूला बन जाए फटाक से। अब ये फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका x² माइनस a², सो 1/4 बाहर बैठा है उसको बैठे रहने दो, 1/2 फॉर्मूला 1/2a, तो a कौन है √2 है, लॉग में मॉड में x माइनस है, x माइनस a यानी कि x माइनस 5/2 माइनस √2 अपॉन में x माइनस 5/2 प्लस √2 प्लस c। ये आपका आंसर, ठीक है। अब आप उसको सिंप्लीफाई कर लें 2 से, देखिए सिंप्लीफाई का मतलब सर सबको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 मर जाएगा, ये कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपको अगर और एक स्टेप चाहिए कि नहीं सर मेरे को बुरा लग रहा है और लिखना है, तो ये 8√2 लिख दो, यहाँ लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये 2x माइनस 5 माइनस 2√2 अपॉन में 2x माइनस 5 प्लस 2√2, ये आपका आंसर है। अगर आपको और एक्सटेंड करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे अगर बुक में आपके दिया है पूरा यहाँ तक, आप वहाँ तक जाएं। अगला सवाल, अब देखो सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस यहाँ पे -3 है, तो सर मैंने क्या सिखाया, पहले तो 3 से उड़ा दो, 3 से उड़ाओगे तो 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रल 1 अपॉन ये हो जाएगा 5/3 माइनस x² आ गया, यहाँ पे ध्यान देना मैंने x को आगे ले लिया, और ये प्लस 4/3x हो जाएगा आपका dx। सो थर्ड टर्म ढूंढ लो फटाक से, ये हो गया 5/3, यहाँ भी ऐड करूंगा क्योंकि सर ने सिखा रखा है ऐड ही करना है, यहाँ तो ऐड ही करना ही है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली माइनस होगा ब्रैकेट ओपन होते ही। सो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4/3, यानी कि 4 का स्क्वायर 2, 2 दूनी 4, 4/9, तो सर 4/9 से ऐड किया और यहाँ पे भी 4/9, सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 3 इंटीग्रल 1 अपॉन, चलो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 9, तो 5 15 15 और 4 19 बराबर है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब ये बन गया बच्चों, ये क्या बन गया 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, इसको लिख लेंगे √19/3 का होल स्क्वायर माइनस में x प्लस 2/3 का स्क्वायर dx। अब बस इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करने में क्या है सर, ये a का स्क्वायर है, ये हो गया 1/3, a पहले x बाद में, तो फॉर्मूला 1/2a लॉग में a प्लस एक्स, a यानी कि √19/3 प्लस x प्लस 2/3 और अपॉन में सेम माइनस में आएगा प्लस c।
सो ये 3 से 3 मर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और मार देगा, तो ये बचेगा बच्चों 1/2 रूट 19 लॉग में मॉड में, ये रूट 19 है प्लस 3x प्लस 2 एलसीएम हो गया, और यहाँ पे रूट 19 माइनस 3x प्लस 2 प्लस c। अरेंज करना है तो कर लो, बस यही आंसर है। अब देखो सेम सेम है तो भाई ऑटोमेटिकली पेन तेज चलने लगेगी आपकी। अगला वैसे क्वेश्चन बस रूट है, देखो यहाँ पे और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फर्क है सर, यहाँ पे रूट नहीं था और यहाँ पे रूट दे रखा है उसने, यानी कि ये 14 भी सर वैसे ही है, 15 भी सर सेम है, और बच्चा तेरा 16 भी सेम है, और तेरा 17 दो फैक्टर है मल्टीप्लाई होगा सर, ये भी सेम ही है, 17 भी वही है। फर्क सॉरी फर्क पड़ना स्टार्ट होगा 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 से डिफरेंस है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन अगर हम देखें ना, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस कहाँ से है भाई, 13 तक तो हमने कर रखा हुआ है, 14 से बच्चों सेम है, ये जो हमारा 14 है, बस यहाँ पे रूट है और कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है मुझे, तो करना तो क्या है सर, वैसे ही करना है जैसे आपने सारे किए। अब तक जितने जैसे किए ना सर, बाकी भी वैसे ही करने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आई क्या है हमारा, आई है इंटीग्रल ऑफ 1/, एक काम करते हैं ना सीधे 3 से उड़ा देते हैं सर, काहे रखते हैं इसको। तो बच्चों मैं ना यहाँ सीधे 3 से उड़ा रहा हूँ, 3 से उड़ाने का मतलब रूट 3 से उड़ाना, यहाँ रूट है तो रूट 3 से उड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा 1/√3, जिसको मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, आपको अगर बुरा ना लगे तो। अपन ने इतने क्वेश्चन किए, अब तो यार याद हो गया होगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 3 से उड़ते हैं ना, ये x² बचेगा, यहाँ पे 5/3 x हो जाएगा, रूट देखो रूट है पूरा ओवरऑल, मतलब रूट 3 से ही उड़ रहा है सर वो, पर दिखेगा 3 आपको यहाँ पे बाहर बराबर रूट दिख रहा है। अब सर थर्ड टर्म ढूंढ लेते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन तो। 1/√3 1/√ऑफ इट इज x² प्लस 5/3x प्लस 1/2 ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। सो बच्चों ये हो जाएगा 25/3 2 ज़ा 6 36, 6 का स्क्वायर 36 होगा, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का 25, तो बस सर 25/36 बेटा ऐड कर दे, 7/3 के साथ माइनस कर दे। बस यहाँ पे थोड़ा ना कैलकुलेशन अब लेंदी हो जाएगा, लेंदी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ एलसीएम बड़ा आएगा ना, नंबर बड़े। तो बच्चा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1/√3 इंटीग्रल 1/, देखना यहाँ पे ये है x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ना एलसीएम ले लो, इसमें जिस दिन मैं एलसीएम लूंगा ना तो 12, देखो ध्यान देना एलसीएम कैसे लेंगे सर, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 7/3 माइनस 25/36, तो बेटा या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई तुमको करना है, और या तो एलसीएम लो, तो ये 36 एलसीएम हो गया, तो नीचे क्या बचेगा 12 बचेगा, मतलब 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 36 जा 12, और वो 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, ये खाली ध्यान रखना एलसीएम लेते कैसे, तो इजी होगा नहीं, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा आपके लिए। सो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, एलसीएम ले लिया 12, नाउ 12 7 जा इंटू 7, माइनस में सर यहाँ 36 है, पूरा 36 मरेगा 1 बचा, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई का तो 25 इंटू 1, नाउ अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 सते 84 माइनस 25 में अपॉन में 12, तो बस क्या आ जाएगा भाई आंसर, यहाँ पे आएगा प्लस ना 84 में से आपका 24 माइनस कर दो, तो बचेगा कितना बच्चों, बचेगा यहाँ पे 14 तो 9 और यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 49/12 49/36, तो ये हो गया बच्चों 49/36। आपको ऐसा नहीं जमे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सेम आंसर आएगा, आंसर अल्टीमेटली आपको ये मिलेगा 49/36, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर कैलकुलेशन कि भाई कैसे करना है कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन उसमें। अब बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√3 है ये, और इंटीग्रल में कौन बैठ रखा हुआ है, यहाँ पे बैठा है 1/x प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 7/6 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का 36, तो उसको लिख दिया होल स्क्वायर, और लिखते ही सर ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया रूट वाला, सॉरी रूट है, रूट तो खाई गया मैं, सारे रूट है बच्चों, रूट नहीं उड़ाना, रूट रहेगा सबके साथ, तो रूट रहेगा तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/√3, ना रूट में x² प्लस a² है, तो रूट में x² प्लस a² क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c, ये आपका आंसर है।
अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, इस क्वाड्रेटिक को पूरा सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दो, ये क्वाड्रेटिक पूरा सॉल्व हो सकता है यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व होगा सर, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा और इससे अल्टीमेटली ये मिलेगा। तो आप ऐसा ओपन कर लो, वो भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी जगह लाके ये पूरा रख दो और अपॉन में 6 बचेगा। लेकिन तो अगर बुक में आंसर जो भी दिया है यही आंसर दिया है तो यही रोक दो, और अगर आपके बुक में सिंप्लीफाई कर रखा हुआ है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये हो जाएगा a² प्लस 2ab, तो 2 3 हो जाएगा, इसको अपॉन में 3 कर लेते सीधे, प्लस 25/36 प्लस 49/36 प्लस, और फिर इसमें 36 एलसीएम ले लो। तो ये लेकिन लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, जहां तक मेरे को लग रहा है ना आंसर यहीं पर है बच्चों, बस हो गया, काहे मेहनत करना है हमको, ठीक है, दैट्स इट, हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला एकदम सिमिलर वन, 15 एकदम सेम है बच्चों, वैसे ही करना है आपको, या तो x² भी अकेला है, दर्द ही नहीं है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा रूट में, थर्ड टर्म खाली ढूंढ लो, थर्ड टर्म क्या होगा बच्चों इसका, 16 हो रहा है मेरे को लग रहा है। सो ये हो गया, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन एक लाइन में खत्म होने वाला है लगता है। ये हो जाएगा बच्चों x + 4 का होल स्क्वायर माइनस 36 कैन बी रिटन एज 6 का स्क्वायर dx, तो ये बन गया x² माइनस a², ध्यान देना यहाँ पे क्या बन गया, x² माइनस a², जो कि हो जाएगा आपका 1/2, नॉट 1/2, लॉग ऑफ x माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर dx प्लस c, दैट्स इट, खत्म हो गया बच्चों। ये तो ये इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये तो इजी है, तो ये तो आपसे इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। सर इससे यही मिलेगा और इससे बच्चा यही मिलेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन। अगर आपकी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे कर रखा हुआ है तो आप सीधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आना क्वेश्चन ही है बच्चों, अल्टीमेटली ये सॉल्व होकर आपको क्वेश्चन ही मिलेगा इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि हम यहाँ कहाँ से आए, यहीं से तो आए हैं, तो अल्टीमेटली जब मैं ओपन इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो वापस वहीं पे चला जाऊंगा। चाहिए तो आप ओपन करके देख लो, आपको वही मिल जाएगा, क्योंकि ये ओपन होगा तो +16 और यहाँ 36 तो -20 बचेगा, और अंदर क्या है सर 8x, राइट, एकदम 100% यही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हो द सिमिलर वन। देखो ये तो कंफ्यूज किया है उन्होंने, ऐसा मेरे को लग रहा है कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखा है, जबकि x² पॉजिटिव है, तो आप इसको पहले लिख लो, पहले तो ये 2x² माइनस 3x प्लस 8, ये क्वेश्चन है बच्चों। और अब क्या है, अब सेम फॉर्मेट है, पहले हाफ से उड़ा दो तो ये 1/√2 बाहर आएगा, इंटीग्रल में क्या बचेगा बच्चों आपका, यहाँ पे रूट ये x² माइनस 3/2x प्लस में 4। सो अब थर्ड टर्म ढूंढ लो, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बच्चों इसका, हाफ ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 3/² है ना, सो 9/16 सॉरी, माइनस 3/2x प्लस 9/16 बच्चों, प्लस 4 माइनस 9/16, तो ये 1/√2 इंटीग्रल यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 16 चौक 64, 16 4 64 बराबर है, और उसमें से 9 माइनस करना है, तो 64 में से 9 गया तो 53, तो ये बच जाएगा बच्चों 53 कैन बी रिटन एज √53 का स्क्वायर, और अपॉन में बैठ रखा हुआ है 16 यानी कि 4, सो ये हो जाएगा बच्चों आपका अल्टीमेटली, इसको सही से लिख देता हूँ, वेट भाई एक बार ना अच्छे से देखते रहना, सो दैट कैलकुलेशन अगर कहीं बच्चों एरर हो भी रहा है ना नंबर्स का थोड़ा बहुत, तो बुरा नहीं लगाना, खुद करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा √53/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा रूट है तो रूट तो रखना ही है भाई, रूट थोड़ी जो उड़ाना है सर, वापस से वही कहानी आ गई, तो ये 1/√2 और x² प्लस a² है, तो ले बेटा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला x यानी कि सर x माइनस 3/4। पिछले क्वेश्चंस में लोचा हो गया बच्चों, रुकना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चंस में थोड़ा दिक्कत हुआ है, प्लस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे आएगा x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस a। पिछले क्वेश्चन में क्या लोचा हुआ है ना, मैंने क्या गड़बड़ कर दी, देखो भाई x लिखते समय ना ध्यान नहीं दिया अपन ने, x तो बच्चा x + 4 है, x + 4 आएगा, भी हो जाता ना इथन, यहाँ भी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका एक है x + 5/6, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये x + 5/6। चलिए ओके, सो वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 16 ऑल्सो। नाउ बारी है 17 की, तो देखो 17 तो ना दो फैक्टर दे रखा हुआ है रूट में, तो सर इसको पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा बच्चा, देख x का इससे मल्टीप्लाई आएगा x²
प्लस 2x माइनस 3x प्लस माइनस 6। सो बच्चों ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया एकदम, जैसे अभी हमने किए ना सारे क्वेश्चन वैसा ही है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 dx। अब सर थर्ड टर्म ढूंढ लो फट से। प्रोसेस सेम है बच्चों, इसमें भी कुछ खासा चेंज कर नहीं सकते हम। प्लस थर्ड टर्म क्या होगा, हाफ हाफ यानी कि 1/4 माइनस 6 प्लस 1/4 dx। सो आई आपका हो गया इंटीग्रल यहाँ पे 1/√ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। देखो ये वाला और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे माइनस 6 चौक 24, 24 में से एक गया 23, माइनस 23/4 यानी कि 2√3 का स्क्वायर बन गया बच्चों। ये बन गया आपका फिर से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सेम है लॉग में मॉड में। अब आपको आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं सीधे अगले पे आ रहा हूँ, ये बोरिंग बोरिंग हो रहा है। अब आया भाई क्वेश्चन गजब वाला, और ऐसे क्वेश्चन किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए, बस क्वाड्रेटिक है। लेकिन आपको याद होगा जहाँ पे कॉस आता था या डिवाइड में कॉस है, साइन था। आपको मैं याद दिलाऊं तो प्रीवियस एक्सरसाइज में 3.1 सेकेंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे साइन इंटू कॉस और कॉस स्क्वायर बैठा था, तो मैंने आपको एक ही तरीका सिखाया, सबको कॉस स्क्वायर से उड़ाओ। सेम बच्चा यहाँ भी सबको कॉस स्क्वायर से उड़ा दे। अगला क्या है, अगला देखो, अगला भी वही प्रोसेस है, भले यहाँ साइन है कोई दिक्कत नहीं है, तू कॉस स्क्वायर से उड़ा। अब सर आप बोलेंगे क्यों कॉस स्क्वायर से ही उड़ाना है सबको, यहाँ पे साइन 3 थीटा है, इसको स्प्लिट करेंगे फिर कॉस स्क्वायर से उड़ाएंगे। उड़ाना सबको कॉस स्क्वायर से ही है, पर सर ऐसा क्यों ना, क्यों सबको कॉस स्क्वायर से ही उड़ा रहे हैं। बच्चा देख, जब ये कॉस स्क्वायर से उड़ेगा ऊपर से स्क्वायर बनेगा, नीचे तो 10 ले आ जुगाड़ लगा के, जैसे 10 दिखा तेरे को तेरा काम हो गया, 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर क्वेश्चन खत्म। मतलब अल्टीमेटली सर कॉस स्क्वायर दिखे साइन स्क्वायर दिखे, आपको 99% केसेस में कॉस स्क्वायर से उड़ाओ क्वेश्चन खत्म होता है। सो मेरे दिमाग में ऐसा, मैं कॉस स्क्वायर से उड़ाने जा रहा हूँ, तो मैंने बोला डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो जैसे ही हमने इसको कॉस स्क्वायर से उड़ाया ना, ये हो गया इंटीग्रल, ऊपर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, और बच्चों डिनोमिनेटर में आपका आएगा यहाँ पे 4/cos स्क्वायर, और यहाँ पे 3/3 बचेगा, बाकी तो मर गया। अच्छा होगा क्या ना, इंटीग्रल ऊपर बच गया बच्चों सेक का स्क्वायर, लेकिन नीचे भी आप बोलेंगे सर ये तो सेक का स्क्वायर ही हो रहा है। अरे क्या दिक्कत है, हमने तो पढ़ा है ना बचपन में, क्या पढ़ा है हमने, याद करते फटक से। सेक के स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो इसको लिख लिया 1 + 10 स्क्वायर या 10 स्क्वायर + 1 एक ही बात है। सो अल्टीमेटली क्या बचेगा बच्चों, ये हो गया इंटीग्रल, ऊपर है अपना सेक का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चा, ये 4 10 स्क्वायर + 7। और अब अगर आपने 10 को टी लिया ना, तो बस 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सेक का स्क्वायर एक्स dx, जिसको आप dt लिख देंगे, और देयरफॉर आपका i जो बन गया वो बन गया, देखो इसकी जगह पे आ गया dt, ये हो गया 4t स्क्वायर + 7, और इट्स अ क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 1 आज जो किया ऐसे ही थे, बस नंबर अलग था। सर 4 से उड़ाओ पट से, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर + 7/4, 7/4 यानी कि √7/2 का होल स्क्वायर dx, खत्म हो गया। तो सर इसका फॉर्मूला, तो बेटा देख इसका फॉर्मूला होता है 1/4 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन है, x कौन है, t है, अपॉन में √7/2 + c। तो ये हो जाएगा तेरा 1/4 tan इनवर्स ऑफ 2t, t कौन है, t किसको लिया बच्चों मैंने, 10x को, अपॉन में 2 + c। कुछ दिन में तो याद करा दूंगा मैं, अगला क्वेश्चन जो करेंगे ना याद करके करेंगे। साइन x दिखा, ये रख, dt की जगह पे 2t अपॉन 1 + c स्क्वायर ले ले, सीधे आंसर। याद करेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले टाइप में याद कर लेंगे चीजों को, यहाँ पे कर करके सॉल्व करके देख रहे हैं 10x को t, अच्छा ऐसा होगा इसके बाद ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी देखते हैं बच्चों। अगली कहानी क्या है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर दिखा, क्वाड्रेटिक है सर, होगा क्वाड्रेटिक से, मारना कॉस स्क्वायर से ही है इसको, लेकिन कैसे सर, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर से कैसे मारू, बाजू में cos 2 थीटा बेटा, बेटा रुक, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर, देखो cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले, एक cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सर इसका काम क्या है, इसको लोगे तो cos स्क्वायर भी आ जाएगा साइन स्क्वायर भी आ जाएगा, नहीं नहीं इसको नहीं लूंगा सर, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसको नहीं लेगा तो एक काम कर, 1 - 2 साइन स्क्वायर ले ले। हाँ सर अगर 1 - 2 साइन स्क्वायर लिखा, बाजू में साइन स्क्वायर है, काम हो सकता है, तो इसको फट से लिख ले 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, बाजू में बैठा है 3 साइन स्क्वायर एक्स dx। सो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, इंटीग्रल 1/1 + साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों में उंगली कर दी हमने, उंगली करते ही अब सर इसको cos स्क्वायर से उड़ा दो, लिख देना भाई उड़ाने, cos स्क्वायर से उड़ाने पर, cos स्क्वायर से उड़ाने पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक का स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा सर सेक का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे सर सेक स्क्वायर क्यों, cos से उड़ाया बच्चा इन दोनों को, 1/cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर, यहाँ पे sin/cos 10 होता है, फिर से तू cos स्क्वायर को वही सर 10 में कन्वर्ट कर लो डिनोमिनेटर वाले को, चाहिए तो इसके स्टेप्स लिख लेंगे अपन, सो दैट
याद हो जाए हमको। सेक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा सर 2 टेन स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ पुट कर लो 10x को t। तो जैसे हमने 10x को d लिया, इसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स dx टर्न्स आउट टू बी dt। सो आई आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखना अच्छे से, यहाँ पे dt, यहाँ पे 1/2t स्क्वायर प्लस 1। अब इसको 2 से उड़ा लो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट सेम आएगा सर, वही पिछला वाला, tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan इनवर्स ऑफ t अपॉन, और tan इनवर्स t, t 10 आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली बच्चों आंसर 1/2, यहाँ पे आ जाएगा सर 1/a, 1/a यानी कि 1/√2, 1/1/√2। बच्चों अच्छे से हैं, ज़्यादा घाई में क्या है, लोचा ज़्यादा होता है। tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, x क्या है बच्चों t अपॉन में 1/√2 प्लस c। सो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो केवल 1/√2 बचेगा, और यहाँ पे tan इनवर्स इसके अंदर आ जाएगा 10, वो भी √2 प्लस c, यानी खत्म हो गया। आ गया बच्चों आंसर, वो आपका फाइनल आंसर है। प्रीवियस में भी थोड़ा सा एक मिनट ना, 1/a लिया था कि नहीं मैंने, हाँ देखो मैं बोला ना ज़्यादा घाई में होता है लोचा, और यहाँ पे कर दिया मैंने गड़बड़। 1/a भी तो आएगा √7/2, तो ये 2 मारेगा, सो बचेगा 2√7। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये ऐसा एरर हो सकता है कि भाई कहीं पे एक आधा नंबर मिस हो गया, ज़्यादा स्पीड में होती है गड़बड़। ठीक है, वो आप थोड़ा सा लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, कंसेप्ट पे फोकस करिए, कंसेप्ट क्लियर है, कहानी खत्म। सो ये दिस इज वी हैव डन विद सेम क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन तो सर नीचे क्वाड्रेटिक भी नहीं दिख रहा है, कैसे समझे। देख बेटा तेरे को ये देख के एक चीज को समझेगा कि साइन 3 थीटा लिखा है, साइन 3 थीटा क्या होता है 34, याद कर, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला सिखा रखा है मैंने। सो साइन 3x को पहले तो अपन रिप्लेस कर लेंगे, किससे रिप्लेस कर लेंगे बच्चा 34 से, 34 यानी कि 3 4, बीच में माइनस, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, जहां 4 होता है उसके साथ क्यूब आता है dx, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो इससे क्या होगा ना सर, साइन कॉमन आएगा नीचे से, डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूँ साइन कॉमन है, तो क्या बचा बच्चा 3 - 4 साइन स्क्वायर, और तेरे को दिख गया 100% प्रीवियस क्वेश्चन, ये मार, ये दिखा पूरा क्वाड्रेटिक। अब वापस से कॉस स्क्वायर से उड़ा दे, कॉस स्क्वायर से जैसे उड़ाएगा ऊपर हो जाएगा सेक का स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक का स्क्वायर होता है, अपॉन में इसके साथ भी आ जाएगा सेक का स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया tan स्क्वायर। सेम क्वेश्चन हो गया बच्चों जो मैंने अब भी किया था ना, एज इट इज बन गया। ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक का स्क्वायर, इसकी जगह लिखेगा तो 3 + tan स्क्वायर, सो लिख दे 3 + 3 tan स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, -4 tan स्क्वायर x dx। सो अल्टीमेटली क्या बन गया बच्चा, ये बन गया इंटीग्रल सेक का स्क्वायर x अपॉन में 3 - tan स्क्वायर x। बच्चों सेम क्वेश्चन है। नाउ टेक 10x को t, जैसे ही आप 10x को t लेंगे, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक का स्क्वायर x, dx की जगह आ जाएगा बच्चों dt आपका, और ये आपका क्वेश्चन चेंज होके हो गया इंटीग्रल, यहाँ पे dt आ गया इस पूरे की जगह पे, और यहाँ पे 1/3 - t स्क्वायर, आगे इंटीग्रेट करना बच्चों का खेल है। क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव डन, और भाई यहीं पे फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए। जो पहला क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं बच्चों, बहुत 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 आसान है, फॉर्मेट लगभग सबका सेम है, एक ही तरीके से कर रहा हूँ, बस 1/क्वाड्रेटिक दिखा, दो टाइप के देखे सर 1/क्वाड्रेटिक में, एक तो 6 के 6 फॉर्मूले यूज किए, ट्रिगो के केस में आके हर क्वेश्चन को कॉस स्क्वायर से उड़ाना है, क्वाड्रेटिक दिखा मारो कॉस स्क्वायर से, 100% सॉल्व होगा क्वेश्चन। बस आपको इतना याद रखना है कि सर हर क्वेश्चन को देखो 3 स्टेप, इन जो क्वेश्चन अभी हमने किए ना, आप चाहिए तो उसको स्टेप बना के याद कर लो। 1/ ट्रिगो में क्वाड्रेटिक दिखा, ट्रिगो में क्वाड्रेटिक, तो क्या किया सर, पहला स्टेप कॉस स्क्वायर से उड़ाओ, कॉस स्क्वायर से उड़ाओ, उड़ाने के बाद सेकंड स्टेप क्या किया सर आपने, देख बेटा सब कुछ 10 और सेक में लाओ, 10 में लाओ, 10 स्क्वायर में लाओ, डिनोमिनेटर में, वो भी याद रखना डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर तो चेक हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 में लाओ, थर्ड स्टेप पुट 10x को t, बस ये 3 स्टेप और सारे क्वेश्चन खत्म। तो भाई ये 3 स्टेप याद कर लें कि सर 1/क्वाड्रेटिक दिखा तो तीनों, यही 3 स्टेप
फॉलो करने हैं आपको और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो भाई स्टॉप करते हैं यहीं पे इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ और उसको खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।